खाजूवाला से आपको बता रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की खाजूवाला से, जहां सरकारी जमीन के फर्जी आवंटन मामले में कार्रवाई। छतरगढ़ तहसीलदार को निलंबित किया गया। तहसील क्षेत्र में जमीन घोटाला मामले में यह कार्रवाई हुई है। तो खाजूवाला से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां तहसीलदार को राजस्व मंडल ने निलंबित कर दिया है और नायब तहसीलदार और गिरदावर पर भी कार्रवाई होगी। तो घोटाले के इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खाजूवाला से ये खबर, सरकारी जमीन के फर्जी आवंटन मामले में कार्रवाई हुई है। छतरगढ़ तहसीलदार को इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें, तहसील क्षेत्र में जमीन घोटाले मामले में ये कार्रवाई हुई है। तहसीलदार को राजस्व मंडल ने निलंबित कर दिया। नायब तहसीलदार और गिरदावर पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि इस निलंबन के बाद नायब तहसीलदार और गिरदावर पर भी आगे कार्रवाई होगी। सरकारी जमीन के फर्जी आवंटन मामले में यह कार्रवाई हुई है। छतरगढ़ तहसीलदार को इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया गया है। खाजूवाला से बड़ी खबर, तहसील क्षेत्र में जमीन घोटाले मामले में यह कार्रवाई हुई है। ये बड़ा एक्शन घोटाला मामले में लिया गया है। तहसीलदार को राजस्व मंडल ने निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अभी तहसीलदार को राजस्व की ओर से निलंबित किया गया है। अब आगे नायब तहसीलदार और गिरदावर पर भी कार्रवाई होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी है पूरे मामले में? इस घोटाले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई और आगे भी कहा जा रहा है कि नायब तहसीलदार और गिरदावर को निलंबित किया जाएगा या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से छतरगढ़ तहसील क्षेत्र में 6000 से अधिक जो बीघा जमीन थी उसका घोटाले का मामला सामने आया था, जिसके बाद वर्तमान तहसीलदार के द्वारा मुकदमा दर्ज छतरगढ़ पुलिस थाना में दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब विभागीय कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। इससे पहले जिला कलेक्टर ने 2 गिरदावर व 5 पटवारियों को निलंबित किया था, जिसके बाद अब जो तत्कालीन तहसीलदार थी दीप्ति, उनको राज्य सरकार ने इन्हें निलंबित किया है और इसके साथ ही चार्जशीट जारी की है। इसके साथ ही जो नायब तहसीलदार और जो तत्कालीन तहसीलदार अन्य जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इनके खिलाफ भी अब जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद है जो राजस्व मंडल अब जारी कार्रवाई करेगा। जी, लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है सुरेंद्र? जी, जिस प्रकार से एक बड़ा जमीन घोटाला, क्योंकि इसमें करीब 25 करोड़ की जमीन है, उससे बड़ा ये जमीन घोटाला सामने आया है। जमीन घोटाले को लेकर अब जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि इसमें 19 जो अधिकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहीं करीब 200 लोगों के खिलाफ जो काश्तकार है, जो जमीन आवंटन हुई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब लगातार कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले जो विभागीय जांच है वो अमल में लाई जाती है। विभागीय जांच के बाद में अब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। जी सुरेंद्र, ये तो अब की कार्रवाई है, इससे पहले इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। जी, जिस प्रकार से ये छतरगढ़ तहसील क्षेत्र में करीब पिछले 4-5 साल के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर जो तत्कालीन जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वो गिरदावर पटवारी थे, उन्होंने सभी मिली वक्त कर एक बड़ा जमीन घोटाला किया। जमीन घोटाला सामने आने के बाद में जिला कलेक्टर ने पूरा छतरगढ़ तहसील का रिकॉर्ड जब्त कर जांच शुरू की। तो जांच में कई मामले सामने आए, जिसके बाद जो वर्तमान तहसीलदार है छतरगढ़ की, उसने पुलिस थाना छतरगढ़ में मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में अब विभागीय जांच है वो शुरू हुई। विभागीय कार्रवाइयों में जिला कलेक्टर के द्वारा 2 गिरदावर व 5 पटवारियों को निलंबित कर दिया। तो वहीं अब एक तहसीलदार को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही अन्य कोई काफी तहसीलदार व नायब तहसीलदार पटवारी है, उनके खिलाफ भी विभाग आगे कार्रवाई करेगा। सुरेंद्र, तहसीलदार को अब निलंबित किया गया है, ये निलंबन की कार्रवाई करने में कितना वक्त लगभग लगा होगा? जी, मुकदमा दर्ज हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 या 5 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। इंडिया न्यूज ने ये खबर भी प्रमुखता से दिखाई थी और ये खबर दिखाने के बाद में राजस्व विभाग हरकत में आया व जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। चलिए ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।